Medicos, I am Dr. Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico. So आज की वीडियो में हम देखेंगे acute liver cirrhosis. So it is a very important 20 marks question और ये बहुत बार पूछा जाता है. ऑलमोस्ट ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है. एंड अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस के हमें पेशेंट्स भी बहुत दिखाई देते हैं, इसलिए हमें अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस आना चाहिए अच्छे से. So also for handwritten notes of all my videos you can follow me on Instagram at the Learning Medical, link description box में दी हुई है. Also do check out my book Parasitology Notes which is available on Amazon. जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपनी प्यारी रिव्यूज ज़रूर शेयर कीजिए. अगर आप ये बुक रेफ़र करोगे ना, आपको लिटरली कोई दूसरी बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसमें मैंने सारे पैरासाइट्स, ऑलमोस्ट सारे पैरासाइट्स कवर किए हैं जो एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. उन्हें फ्लो चार्ट में दिया है, इसलिए आपको बहुत ईजी जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस. सो डेफिनेशन: alcoholic liver disease is a term used to describe the spectrum of liver injury associated with acute and chronic alcoholism. So acute liver disease को क्या एक्सप्लेन किया है, एक टर्म जिसमें हम स्पेक्ट्रम बहुत सारे लिवर टाइप के लिवर इंजुरीज को एक्सप्लेन करेंगे जो कि क्यों होती है acute और chronic अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से. Now, there sequential stages in alcoholic liver. Sequential, पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद, तो ऐसे 3 स्टेजेस है. पहला है अल्कोहलिक स्टीएटोसिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड अल्कोहलिक सिरोसिस. जो सबसे डेंजरस वाला होता है वो है अल्कोहलिक सिरोसिस, जो कि लास्ट स्टेज है. ना रिस्क फैक्टर फॉर अल्कोहलिक लिवर डिजीज, तो क्या है पहला, ऑल दोज हु इंडल्ज इन अल्कोहल अब्यूज डू नॉट डेवलप लिवर डैमेज. तो सब जो अल्कोहल अब्यूज करते हैं वो हर कोई नहीं जाता. इट डिपेंड्स. द इंसिडेंस ऑफ सिरोसिस अमॉन्ग अल्कोहलिक्स एट ऑटोप्सी इज अबाउट 10 to 15%. सिर्फ जो 10 to 15% ड्रिंकर्स होते हैं उनमें ही हमें दिखाई देता है, ज़्यादा नहीं. तो ये क्या है, तो पहले क्या है, ड्रिंकिंग पैटर्न पर ये होता है. क्रोनिक और एक्सेसिव कंजम्पशन, जब ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो और क्रोनिक हो, तब हमें चांसेस है अल्कोहलिक सिरोसिस डेवलप होने के पेशेंट में. ना जनरली डेली इम्बाइबिंग ऑफ 60 to 80 grams of ethanol for at least 10 years is likely to result in alcoholic cirrhosis. तो 60 to 80 grams. So one of an MD physician asked me कि कितनी दारू पीने के बाद लिवर खराब होगा, and I was like ऐसा भी कुछ होता है. कहता है ऐसा होता है, ये हमारे पैथोलॉजी के बुक में दिया हुआ है. सो इसलिए हम पेशेंट को पूछते हैं कितने साल से पी रहे हैं पेशेंट, फिर वो कितने पीते हैं, लाइक फॉर दिस वी आस्क. तो 10 years होता है एटलीस्ट, और 60 to 80 grams डेली इथेनॉल कंजम्पशन होने के बाद पेशेंट में सिरोटिक चेंजेस दिखाई दे सकते हैं. इंटरमिटेंट ड्रिंकिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इज लेस हार्मफुल. मतलब ओकेजनली जो ड्रिंक करते हैं और लॉन्ग, मतलब महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, इज लेस हार्मफुल, बट इट इज ऑल्सो हार्मफुल. अल्कोहल इज हार्मफुल फॉर हेल्थ. ना जेंडर, सो वुमेन्स में ज़्यादा चांसेस है लेस अल्कोहल कंजम्पशन करने के बाद भी. Now, malnutrition. The combination of chronic alcohol ingestion and impaired nutrition leads to, तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि malnutrition भी है और excess alcohol consumption भी है, तो ये प्रमोट करता है liver damage को. Infections. Intercurrent bacterial infections are common in cirrhotic patients and may accelerate the course of disease. तो infections होने से course of disease भी बढ़ सकता है. Now, genetic factors. So is under the rate of ethanol metabolism is under genetic control. मतलब कुछ तो भी है ऐसे families में run करता है that they have a lot of alcohol but they do not get. It may depend because they have a good capacity to metabolize the ethanol, which is not good. Hepatitis B and C infection. Concurrent infections by either hepatitis B virus and C virus is an important risk factors for progression of alcoholic liver disease. Now, pathogenesis. Exact pathology of alcoholic liver disease is yet unclear. It's yet unclear. तो हमें पैथोलॉजी नहीं पता एग्जैक्टली. इट इज नोन दैट इथेनॉल एंड इट्स मेटाबोलाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इल इफेक्ट्स ऑन लिवर. ना पहला क्या है, डायरेक्ट
पैथोलॉजी में ये डायरेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी बाय इथेनॉल। कुछ एविडेंस है जो कि सजेस्ट करते हैं दैट इथेनॉल इंजेक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 8 to 10 days रेगुलरली कॉजेज डायरेक्ट हिपैटोटॉक्सिक इफेक्ट। तो हिपैटोटॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है अगर डेली कंजम्पशन हो 8 to 10 days के लिए। Now, next is hepatotoxicity by ethanol metabolism. Ethanol metabolites to acetaldehyde, which produces hepatotoxicity. तो जो इथेनॉल है उसका ब्रेकडाउन किस में होता है? एसिटल्डिहाइड में है, जो कि हेपेटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। Now, oxidative stress, generation of free radicals causes. ना ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल लीड्स टू जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जब ऑक्सीडेशन होता है इथेनॉल का बॉडी में तो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं और जो कि कॉज करते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज टू हेपेटोसाइट्स। नेक्स्ट इज immunological mechanism. Cell mediated immunity is impaired in alcoholic liver disease. Ethanol causes direct immunological attack on hepatocytes. Next is the inflammation. Chronic ethanol ingestion damage the intestinal cells, which releases pro-inflammatory cytokines and which initiate inflammatory reactions. तो इथेनॉल क्या होता है? क्रोनिक इथेनॉल इंजेक्शन क्या करता है? इंटेस्टिनल सेल्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स रिलीज होते हैं और उसके बाद इन्फेक्शन इनिशिएट हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इनिशिएट हो जाता है। Fibrogenesis. Hepatic fibrogenesis is due to damaged hepatocytes. Retention of liver cell water and proteins. Alcohol leads to retention of hepatocytes. Water is retained in cells, which causes swelling in hepatocytes, resulting in hepatomegaly. तो इथेनॉल क्या करता है? रिटेंशन करवाता है वाटर का हेपेटोसाइट्स में, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है और हेपेटोसाइट्स में और हेपेटोमेगाली हो जाती है। Next is hypoxia. Chronic ingestion of alcohol results in increased oxygen demand by liver. अब जब क्रोनिक अल्कोहल इंजेक्शन होगा तो बॉडी को, लिवर को वो पचाना तो पड़ेगा, मेटाबोलाइज तो करना पड़ेगा, इसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है लिवर की। फिर इसके वजह से क्या होता है? हाइपोक्सिक स्टेज में चला जाता है और उसकी वजह से हो जाती है हेपेटोसेल्युलर नेक्रोसिस। Increase liver fat. In chronic alcoholism, there is rise in amount of fat available to liver. Now, morphologic features में हमें क्या क्या दिखाई देगा? पहला था है 3 types of morphological lesions are described in alcohol liver disease. पहला तो है alcoholic steatosis, hepatitis and alcoholic cirrhosis. ये 3 है, तो ये तीनों के अलग अलग हमें देखने हैं। तो पहला हम देखेंगे alcoholic steatosis का। alcoholic steatosis में ग्रॉसली हमें क्या दिखाई देगा? लिवर जो है एनलार्ज हो जाती है, येलो हो जाती है, ग्रीसी हो जाती है, फर्म हो जाती है। स्टियाटोसिस मतलब फैट, तो फैट कैसा होता है? एनलार्ज होता है, येलो होता है, ग्रीसी रहता है और फर्म रहता है, वैसे याद रखो। माइक्रोस्कोपी के लिए क्या आ जाता है? इनिशियली माइक्रो वेसिकुलर ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स इन हिपैटोसाइट्स, फैट सिस्ट दिखाई देते हैं हमें। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में हमें क्या दिखाई देगा? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डेवलप्स एक्यूटली ड्यू टू शॉर्ट पीरियड ऑफ हेवी ड्रिंकिंग। हेपेटाइटिस की, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ हेवी ड्रिंकिंग की वजह से। हिस्टोलॉजिकली क्या दिखाएगा? बलूनिंग, डीजनरेशन एंड निक्रोसिस दिखाई देगा हमें। मैलरी बॉडीज दिखाई देगा, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स दिखाई देगा, फाइब्रोसिस शोइंग वेब लाइक अपीयरेंस दिखाई देगा। अल्कोहलिक सिरोसिस में हमें क्या दिखाई देगा? ग्रॉसली माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस दिखाई देगा, लिवर लार्ज एंड फैटी दिखाई देगा। द सरफेस ऑफ लिवर इन अल्कोहलिक सिरोसिस स्टडेड विद डिफ्यूज नोड्यूल्स विच वेरी लिटिल इन साइज दिखाई देगा। माइक्रोस्कोपिकली नोड्यूलर पैटर्न होगा। Fibrous scarring increases with time. The hepatic parenchyma shows excessive fatty changes, necrosis, inflammation and bile duct proliferation.
लैबोरेटरी डायग्नोसिस में हमें क्या क्या दिखाई देगा? एलिवेटेड ट्रांसअमाइन्स, इंक्रीज इन एसजीओटी इज मोर देन of SGPT, elevation of serum alkaline phosphatase, हाइपर बिलीरुबिनेमिया दिखाई देगा, हाइपर प्रोटीनूरिया दिखाई देगा, एनीमिया दिखाई देगा, प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा. So this was it on alcoholic liver cirrhosis. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. See you soon. Bye bye.